समाचार अभी कुछ दिन पहले पीएससी की बैठक विधानसभा में हुई थी। हमने जो एसीएस और उनके अधिकारियों से आयुक्त महोदय पूछा था कि भाई ये जो कार्डियो हॉस्पिटल है, ये पूरा सेटअप कोविड काल तक ठीक था, ये पूरा सेटअप बच्चों के लिए और महिलाओं के ट्रीटमेंट के लिए बना है। गवर्नमेंट ने उसका फॉर्मेशन उस हिसाब किया था। अभी कुछ दिन से उनका कहना था हम बहुत जल्दी उसको शुरू करेंगे 1 महीने। अभी समाचार पत्रों में आया है कि जेपी हॉस्पिटल का जो ये विंग है, बच्चों का विंग और महिलाओं का विंग, मैटरनिटी वाला, ये सब कार्डियो में शिफ्ट करेंगे। यहाँ के डॉक्टर्स और पूरा स्टाफ, ये गलत है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। यहाँ पे पूरे भोपाल के पूरे लोग और इधर मिसरोद और उधर गाँव तक के लोग वहाँ पे आते हैं, इनको मालूम है। तो ये सेटअप अच्छे से बना है। कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय इसका बच्चों के वार्ड भी वहाँ शुरू हुए थे, बाकी महिलाओं की वहाँ व्यवस्था पहले से। तो ये गलत है, इसका विरोध करेंगे। वहाँ जो सेटअप है वो अलग सेटअप बना है, कार्डियो हॉस्पिटल के लिए पूरा सैंक्शनड है और बच्चों और महिलाओं के लिए। तो ये दो चीज होगी, वो एक स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और यहाँ जनरल जो आते हैं लोग वो आएंगे। इसलिए इसका पूरी ताकत से मैं विरोध करूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में दोनों चीजें हैं, वहाँ की स्पेशलाइज चले और यहाँ जो चल रहा है वो चलता रहे। है ना, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, पूरे लोगों को मालूम है। जब तक यहाँ आएगा उनका नहीं है यहाँ, तब तक तो निपट ही जाएगा वहाँ जाएंगे। भाई वहाँ भी वहाँ के लिए ये जो कमलनाथ जी सरकार थी तो ये डेवलप ही उसके लिए हुआ है। घोषणा हुई थी तब से तैयारी चल रही थी। और जो सकरी और जहाँ तक महापौरों का सवाल है या नगर पालिका अध्यक्ष, वो कमलनाथ जी ने सब सर्वे किए हुए हैं और सर्वे के आधार पर जो पॉपुलर कैंडिडेट होंगे उनको आगे बढ़ाएंगे। पार्षदों में यह है कि जो सक्रिय लोग हैं वो दिख जाते हैं, तो वो सबकी प्रक्रिया चालू है। जिला कांग्रेस रोज अलग अलग क्षेत्रों में बैठक ले रही है। 7 तारीख को मेरे विधानसभा क्षेत्र की बैठक है और उसमें से जो बेस्ट उस वार्ड का सक्रिय कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा निश्चित तौर पर आगे आएंगे। क्योंकि महापौर पद के लिए ऐसे प्रत्याशी की भी चयन कांग्रेस कर रही है जो अनुमति पत्र बनाया और केंद्र सरकार को भेज दिया। विदेशों से कोयला मंगाएगी सरकार। ये सब कोयला विदेशों से मंगाना, ये सब भ्रष्टाचार के तरीके हैं। ये कोयला हिंदुस्तान में सब जगह है, मध्य प्रदेश में है, उसका उपयोग करना चाहिए। और ये सरकार बिजली के मामले में फेल हो गई है। कोयला समय पे ये संग्रहित कर नहीं पाई, उसको कर नहीं पाई। आज राजधानी के अंदर 5 घंटे उठा के देख लीजिए समाचार पत्रों में, 5 घंटे कहीं न कहीं 8 घंटे बिजली बंद रहती है। ये बिजली के नाम पे आई थी 2003 में। आज बिजली का संकट उससे ज़्यादा गहरा है, पानी का संकट गहराया हुआ है। ये हर फ्रंट पे सरकार फेल हो चुकी है। एक 2-3 दिन पहले एक ट्रेड आरक्षकों का डेलीगेशन आया था। उनका ये कहना है कि ट्रेड आरक्षक जो होते हैं, जो भर्ती होती है, कोई अलग अलग व्यवसाय के होते हैं, कोई धोबी है, कोई नाई है, कोई बढ़ई है। तो इनकी जो नौकरी में आते हैं, 2013 के पहले इनको पदोन्नति के चांसेस जनरल आरक्षक और आगे के होते थे, वो बीजेपी सरकार ने बंद कर दिए। ये हमारी मांग है और इसको हम अपने उसमें भी लेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र में कि इनको 2013 के पहले की स्थिति बहाल करके पदोन्नति का चांस इनको मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह संघर्ष करेगी और जहां मामला आएगा विधानसभा में वहां भी हम उठाएंगे। चलिए सर, रिलेटिव नहीं देखते, इसमें कांग्रेस में कितनी मजबूती से काम कर रहा है वो देखते हैं। जो मजबूती से काम करेगा, जो कांग्रेस का तिरंगा फहराएगा और लहराएगा, ऐसे लोगों को देंगे। सागर में महापौर कांग्रेस की प्रत्याशी कही जा रही है निधि जैन। अभी कौन गया? नहीं, वो कमलनाथ जी ने, और कौन बचा? कमलनाथ जी ने कहा कि 8 प्रत्याशी हमने तय किए कर लेंगे, लेकिन अभी 8 बाकी है। तो 9 तारीख को उस पर डिस्कस होगा और मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तो 8 तय कर लिए, भोपाल का हमको बता दो यार, हमको भी पता लगेगा। इंदौर में संजय शुक्ला है, जो उज्जैन में महेश परमार है, भोपाल का ही बता दो। तो
तंत्र का एक ही काम है कि कांग्रेस के जो लोग हैं, सक्रिय लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना, उनकी जमानत नहीं हो उसकी व्यवस्था करना। लेकिन कांग्रेस का वर्कर और नेता इन सब चीज़ों से डरेगा नहीं और पूरी ताकत से लड़ेंगे, नगरीय निकाय चुनावों में भी, पंचायत चुनाव में भी, और 2023 का जो विधानसभा का चुनाव रहा उसमें भी। क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर एक मुकदमा लगा दिया तो ये घर बैठ जाएगा, शिथिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पूरी ताकत से लड़ेंगे और कोर्टों में भी लड़ेंगे। हमारे पूरा वकीलों की पैनल है और वो वकीलों की पैनल जो कांग्रेस वर्कर है उनको डिफेंड करेगी। मामले दर्ज हो रहे हैं, पहले भी मामले दर्ज हुए, काम वो कांग्रेस कार्यकर्ता काम करता है, लोगों की आवाज उठाता है तो मामले दर्ज कर दिया। ये मैंने बताया ना कि कांग्रेस वर्कर पर इसलिए कि सब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में ये लोग शिथिल हो जाएं, कोई चुनाव में काम न करे कांग्रेस का, ये इस मंशा से उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कांग्रेस वर्कर डरने वाला नहीं है। जब अंग्रेजों से नहीं डरे, जेल गए, जान दे दी, तो ये यहाँ डरेंगे क्या गीदड़ बपकियों से? तो ये कोई डरने वाला नहीं है। और ये मान के चलिए कि नगर निगम न केवल भोपाल लेकिन 16 में से अधिकतर नगर निगमों में कांग्रेस का कब्जा होगा। जिस तरह से आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। कोविड के बाद जो स्थिति हुई है कि लोगों के घर अभी तक चलना शुरू नहीं हुए, जो कर्मचारी की जो आय होती थी उसमें से पहले बचा लेता था, मकान लेके किस्त दे देता, अब तो किस्त का पैसे नहीं बचा, कहीं किस्त चलाने के लिए और किस्त लाना पड़ती है। तो ये स्थिति है। और कश्मीर 2014 में जो कुछ भी आया, ये 4 वजह से आया है। कश्मीर का मुद्दा को उछाला कि ये हो रहा है, वहाँ कश्मीर में पंडितों को कुछ नहीं हो। अब तो पलायन, अब तो नाम पूछ के गोली मार रहे हैं कि नाम क्या है तेरा, अब गोली मार देते हैं। पहले, इससे पहले तो नाम कभी पूछे ही नहीं, उठा के मार देते थे। तो ये तो पहली बार हो रहा है। महंगाई के मामले में उठा के देख लीजिए, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बेरोजगारी के मामले में इन सब इश्यूज पे आए थे। इसलिए चारों तरफ हाहाकार है। और स्थितियां मध्य प्रदेश की अगर हो तो ये हो रही है वैसी श्रीलंका जैसी। जनता निकल पड़ेगी अब रोडों पे। अभी तो वोटों में निकलेगी और नहीं माने तो फिर दूसरे तरीके से निकल जाएगी। लेकिन आरोप ये है कि आप ऊपर सीधे तौर पे आरोप नगर निगम कर्मचारी भी लगा रहे हैं, अधिकारी भी, कि आप बदतमीजी कर रहे हैं। नगर निगम के किसी अधिकारी उससे बदतमीजी हुई, जो नाम ले रहे हैं वो वहाँ थे ही नहीं कहीं। महिलाओं ने कहा कि हमारे कपड़े फाड़ दिए, पैसे ले लिए, तो अब इस पर भी अगर नहीं बोलेंगे तो वही स्थिति हो जाएगी कि घटना हो रही है उसके बाद नहीं बोल रहे हैं। वहाँ फैला हुआ था, सामान पड़ा था। और दूसरा, इनने कहा कि वो डॉक्टर्स ने कहा, वहाँ के डॉक्टर्स पूछा, उन्हें किसी ने नहीं कहा। तो फिर काय के लिए भाई वहाँ? और कलेक्टर का ये कहना है कि मेन रोड जो होते हैं नंबर 1 और 2, इस पे स्ट्रीट वेंडर नहीं होना चाहिए। अब 10,000 का लोन दे रखा है, ब्याज कहाँ से देगा आदमी? SC की महिलाएं, गरीब महिलाएं, एक उसमें विडो है महिला, उसको बच्चों को, उसका आदमी है नहीं, बच्चों का पालन पोषण, तो आखिर क्या है भाई? उनको कह दो कि यहाँ हट जाओ, वहाँ हट जाओ, पर मारधाड़ करना और महिलाओं से SC की, ये कौन सा? और फिर मैंने उनको कह दो कि यहाँ हट जाओ, वहाँ हट जाओ, पर मारधाड़ करना और महिलाओं से SC की, ये कौन सा? और फिर मैंने फ़ोन लगाया कमिश्नर को तो उन्होंने उठाया नहीं। और रितु बाफना जो अधिकारी है उसको भी लगाया है, जो ये सब चीज़ देखती है। मैं विशेषाधिकार हनन का वो लगाऊंगा विधानसभा में कि अगर ये लोग पानी के मामले में, इस तरह के मामले में, मारपीट के मामले में, नगर निगम की इस मामले में अगर नहीं उठाएंगे फ़ोन, तो कब उठाएंगे फ़ोन? 15-20 दिन का अभी भी पानी बहुत से क्षेत्रों में नहीं आ रहा है, इसमें फ़ोन नहीं उठाएंगे ये लोग तो कब उठाएंगे? विशेषाधिकार हनन लगाऊंगा। और अगर ये SC मामले में महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है नहीं उठाया तो इसको भी हम कोर्ट में ले जाएंगे। अब स्थिति ये हो गई है कि वो वसूली ऐसी होती है, उनका ये कहना है कि भाई तुम अपना व्यवस्था वहाँ से खुद कर लो, कोई हम नगर निगम पैसा नहीं देगी। पहले भी आपकी बार भी अतिक्रमण हटाते हैं दक्षिण पश्चिम पे, तो पीसी शर्मा का यही रोल हम देखेंगे जिस तरीके से कल भी आप पहुंचे या उससे पहले भी स्थिति आ रही है। जहाँ भी जाति होगी जबरन परेशान किया जाएगा। ये पूरी ताकत से गरीबों की लड़ाई, आम आदमी की लड़ाई लड़ेंगे, पानी की लड़ाई लड़ेंगे, विकास की लड़ाई लड़ेंगे। तो कहीं हुई नहीं। सागर का प्रभारी मैं हूँ, मैं तो अभी वहाँ गया नहीं हूँ, 8 तारीख को जाने वाला हूँ। आपके पास खबर कहाँ से आ गई कि वो फला कैंडिडेट हो गई? नहीं लिया जा रहा है, ये सब मीडिया में है।
जितने नाम हैं सब मीडिया में है। मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रत्यक्ष की 8 को मैं जा रहा हूँ, मीटिंग है, तो नाम पहले कहाँ से आ गया? और नौ कहाँ बनी? कहाँ गुरुद्वारे की चौपाटी नहीं बनी? कहाँ? ये बाबा आदम के जमाने से है यार। वही मैं कह रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप, मैं ये कह रहा हूँ उनकी जैसी एक चौपाटी डेवलप करना है दक्षिण पश्चिम में। ये आप द रिकॉर्ड मिलोगे तब बताऊंगा।